हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सब लोग बजट को लेके थोड़ा ज़्यादा एक्साइटेड है, राइट? तो आज मैं आप लोगों को कुछ डिसिप्लिन से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स बताऊंगा और एंड में मैं आपको लेवल्स दूंगा, कहाँ पे आप बाय कर सकते हो, कहाँ पे सेल कर सकते हो, वो सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। एनालिसिस अगर आपको चाहिए तो इस तरह का एनालिसिस फिलहाल के लिए है, सिंपल एनालिसिस है। यहाँ पे रेजिस्टेंस है मेजर, यहाँ पे मेजर सपोर्ट है। अब सेल बाय कहाँ पे करना है, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होते से ही सेल करना है या वेट करना है, कहाँ पे क्या हो सकता है, सब कुछ हम लोग डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले जो लोग बजट के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा एक्साइटेड है, जो बिगिनर लोग हैं, है ना, उनको लग रहा है कि बजट डे पे हमारी लॉटरी लगने वाली है, बजट डे पे ऑप्शन बाय कर लूँगा, लॉन्ग स्ट्रैडल कर लूँगा, राइट? इस तरह की स्ट्रैटेजीज भी आप लोगों ने देखी होगी। बहुत सारे लोग प्लान बना के बैठे हैं कि कल सुबह खुलते ही मार्केट में यहाँ पे बाय कर लूँगा या जो भी है, ठीक है? इस तरह की स्ट्रैटेजी आपकी होगी। तो मैं आपको बताता हूँ कि नॉर्मल डेज पे आप लोग कितना प्रॉफिटेबल हो, उसको ध्यान में रखकर ही कल की एक्साइटमेंट को आप फॉलो करो, राइट? अगर नॉर्मल डेज पे ही आप कॉन्फिडेंट नहीं रहते हो या फिर आपको क्लैरिटी नहीं रहती है मार्केट की, तो क्या गारंटी है कि बजट डे पे आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा? तो सबसे पहली बात है, बजट डे पे ओवर एक्साइट होकर यहाँ पे ओवर क्वांटिटी लेने की ज़रूरत नहीं है। इस बजट डे को नॉर्मल डे की तरह ट्रीट करो। जो भी आपके नॉर्मल रूल्स है, नॉर्मल आपका रिस्क मैनेजमेंट है, जो भी प्री डिफाइंड रिस्क है, उतना ही रिस्क लो। उतने ही रिस्क में आप अच्छे से ट्रेड करके बताओ, इस बजट डे को सरवाइव करके बताओ। ना कि यहाँ पे एक ही दिन में हमको, एक ही दिन में करोड़पति भी नहीं बनना है और एक ही दिन में अकाउंट ब्लो भी नहीं करना है, ठीक है? इस तरह की जो माइंडसेट है, इस तरह के माइंडसेट से सबसे पहले तो आप आओ। क्योंकि अननेसेसरी एक्साइटमेंट होगे, एक्साइटमेंट से मार्केट चलता नहीं है, ठीक है? अगर आप यहाँ पे सोचोगे कि मैं एक्साइटेड हूँ, एक्साइटमेंट जितना ज़्यादा होगा पैसा कमाने का, उतना मार्केट आपको नीचे गिरा देगा। तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। अब थोड़ा सा हम लोग टेक्निकल्स की तरफ बढ़ते हैं कि किस तरह से ये लेवल्स मैंने निकाले या किस तरह से मैं आपको क्या बोलने वाला हूँ, ठीक है? तो बजट है, सबसे पहले बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है आपको कि आप 915 को ही एंटर करो या 916 को, 920, 925 को एंटर करो, बिल्कुल भी नहीं। सबसे रॉन्ग है ये, चाहे नॉर्मल डे हो या चाहे बजट डे हो। बजट स्टार्ट होता है 11 बजे के आसपास, राइट? अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद दिला देता हूँ कि मार्केट 3:30 तक होता है, ठीक है? बहुत लोग ये पॉइंट को भूल गए। क्यों भूल गए? क्योंकि बहुत लोग 9:15 को एंट्री करने के लिए इतना एक्साइटेड होते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है आपको। 3:30 बजे तक अगर मार्केट है तो जाहिर सी बात है कि 9:15 को 2000 पॉइंट का मूव कर देगा मार्केट, और फिर 3:30 तक इस तरह से चलेगा क्या? ऐसा कभी देखा है कि पूरा 3:30 तक चल रहा है ऐसा ही मार्केट? 10 बजे तक जो भी मूव है हो चुका है, 11 बजे तक हो चुका है और उसके बाद फिर मार्केट फ्लैट हो चुका है। ऐसा कभी भी आपने देखा नहीं होगा। तो ये पॉइंट क्यों बोल रहा हूँ मैं, इसके कहने का मतलब है पहले मार्केट को निकलने दो, ऊपर जाने दो, नीचे जाने दो, वोलाटिलिटी क्रिएट करने दो और कुछ लोगों को बाहर निकालने दो। किस लोगों को? जो लोग एक्साइटेड होते हैं, जैसे कि ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे लोग बाय कर लेंगे, उनको मार्केट निकाल देगा। यहाँ पे आके ट्रेंड लाइन ब्रेक किया, ट्रेंड लाइन ब्रेक पे जो लोग सेल करेंगे उनको मार्केट निकाल देगा। तो ये मूव होने दो। अब इसके लिए आपको क्या करना है, 11 बजे तक मिनिमम वेट करो। 11 बजे तक मिनिमम वेट करने के बाद क्या इमीडिएटली ट्रेड लेना है कि नहीं? 11 बजे आपको पता चलेगा कि मार्केट कौन से साइड ज़्यादा ट्रेड कर रहा है। जैसे कि अगर मार्केट ऊपर निकला था सुबह के मोमेंटम में, और जितना भी मोमेंटम सुबह इसने किया है उसके अगर 50% के नीचे ये ट्रेड कर रहा है, तो आप इसको डेफिनेटली सेलिंग के साइड देख सकते हो, ठीक है? ये अपना प्लान बता रहा हूँ मैं आपको, कोई ज़रूरत नहीं स्ट्रैटेजी। दुनिया में किसी को पता नहीं कल मार्केट कहाँ पे ओपन होगा, कहाँ पे जाएगा, क्या होगा, लेकिन हमको मार्केट का नेचर पता है। तो नेचर के ऊपर से मैं आपको स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ, ठीक है? सबसे पहले बात, मार्केट अगर ऊपर निकलता है और यहाँ से बाय चांस अगर मार्केट 50% के नीचे आ जाता है यहाँ पे, ठीक है, जो भी मूव है स्केल लगा लेना। यहाँ से स्केल लगाने के बाद देखना कितना, क्या वो 50% की एरो दिख रहा है? ये 50% होता है हाफ मोमेंटम, राइट? तो अगर 50% के नीचे आपको मार्केट मिलता है तो जो भी आपका सेटअप है, जो भी सेटअप है, डायरेक्शनल करते हो, नेकेड ऑप्शन बाइंग करते हो, जो भी करते हो, उस अकॉर्डिंग जितना आपका रेगुलर डेज पे स्टॉप लॉस होता है, उतने ही स्टॉप लॉस के साथ आपको रेगुलर डे की तरह इसमें ट्रेड लेना है, ठीक है? ये हो गया फर्स्ट प्लान। सेकंड, ये जो मैंने ट्रेंड लाइन बनाई है, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होते ही आप यहाँ पे सेल लोगे क्या? बिल्कुल भी नहीं। 37,500, 400, इसके नीचे जब तक आपको मार्केट नहीं मिलता, नीचे मतलब इसके आसपास भी अगर मार्केट मिलता है और फिर यहाँ पे अगर आपको
और एक चीज़ है, यहाँ पे अगर आता है, यहाँ से सपोर्ट लेता है, बिल्कुल भी यहाँ पे बाय नहीं करेंगे हम लोग गलती से भी, क्योंकि अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो यहाँ पे आके आप लोग सपोर्ट पे बाय करोगे, इस तरह से नहीं जाएगा। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे मार्केट को आने दो, एक रिट्रेसमेंट लेने दो इसको यहाँ से, और रिट्रेसमेंट लेके फिर इस मूव के अगर 50% के नीचे आपको मिलता है, डेफिनेटली आप यहाँ पे सेल साइड जा सकते हो। तो बाय साइड जाने के लिए अभी तक मैंने आपको बताया नहीं है, राइट। तो सेल साइड के लिए सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे मार्केट को आने दो, जो भी सुबह वोलेटिलिटी क्रिएट करेगा उसको करने दो, नीचे आने दो, रिट्रेसमेंट लेने दो, और रिट्रेसमेंट जहाँ तक लेता है लेने दो। एक बार मार्केट टर्न अराउंड हो गया यहाँ से, ठीक है, चलते मार्केट में हमको सेल नहीं करना है, टर्न अराउंड होने दो। यहाँ पे 50% जो भी रिट्रेसमेंट यहाँ पे किया है इसने, चाहे 100 पॉइंट की किया है, तो 50 पॉइंट के नीचे हमको यहाँ पे मिलने दो मार्केट, डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे सेल साइड जाएंगे। जो भी रेगुलर आपका सेटअप है, आपका स्टॉप लॉस है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो आप, ठीक है। आपको फिर इस तरह का मूव यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अगर आपको बाइंग के साइड देखना है तो बाइंग के साइड आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे सबसे पहली बात, अगर मार्केट यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है, और ब्रेक करने के बाद जैसे सुबह ही यहाँ पे आ गया, उसके बाद अगर 50% के ऊपर आके यहाँ पे कहीं पे ट्रेड कर दे, तो यहाँ पे आते ही ट्रेड लोगे क्या, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे अगर इस तरह से कुछ मार्केट आता है, एक डाउन मूव लगाएगा वीक हैंड्स को निकालने के लिए, उसके बाद अगर फिर से आपको यहाँ पे मिलता है, तब आप यहाँ पे बाइंग के साइड का ट्रेड लोगे। तो अब प्लान को मैं कंक्लूड कर देता हूँ, मार्केट में बाइंग कब करोगे, मार्केट अगर नीचे मिलेगा, मतलब नीचे आएगा या जो भी मूव करेगा, उसके बाद जब मार्केट ऊपर जाएगा, यहाँ पे नहीं करोगे आप, पहले यहाँ पे इसको इस तरह से वीकनेस शो करने दोगे, एक छोटा सा भी डिप लगाएगा, फिर से अगर आएगा, डेफिनेटली आप यहाँ पे बाइंग का कर सकते हो। सेलिंग कैसे करोगे, मार्केट ऊपर तो गया, नीचे आया, नीचे आने के बाद यहाँ पे जब सपोर्ट लेगा, छोटा सा भी रिट्रेसमेंट लेगा, उस रिट्रेसमेंट का 50% के नीचे आपको जब यहाँ पे मार्केट मिलेगा, यहाँ पे आप सेल कर सकते हो। अब जो रेगुलर मेरे व्यूअर्स हैं उनको ये कंसेप्ट पता चल गया होगा, अगर इस कंसेप्ट पे आपको नहीं पता है डिटेल में, ये वाली वीडियो देखिए, हाउ टू ट्रेड इन वोलाटाइल मार्केट। हाउ टू ट्रेड इन वोलाटाइल मार्केट में आपको पता चल जाएगा, जो कंसेप्ट है मूवमेंट के एब्जॉर्प्शन का, वो कंसेप्ट आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। तो आपको बहुत इजी होगा उस कंसेप्ट को ट्रेड करने के लिए। अब प्लान तो हमारे पास है, हमको तो पता नहीं मार्केट इस तरह से जाएगा या इस तरह से जाएगा, या प्लान के अकॉर्डिंग चलेगा या नहीं, लेकिन अगर मार्केट प्लान के अकॉर्डिंग चलेगा तो हमको रिमाइंड हो जाएगा इजीली कि हाँ, ये हमने प्लान बनाया था, इस तरह से हम लोग यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन बाइंग के लिए सुबह सुबह आना ये एक बेवकूफ़ी होगी। जो एट द मनी के प्रीमियम का जो स्ट्राइक प्राइसेस है, उसके प्रीमियम चल रहे हैं 700 रुपये, जीरो इंट्रिंसिक वैल्यू है ये। अगर मार्केट यहीं पे क्लोज हो गया तो 700 रुपये जीरो होने वाले एक्सपायरी डे पे। तो थोड़ा सा सोच समझ के करो कि किस में कितनी इंट्रिंसिक वैल्यू है। एक बार आईवी क्रैश हो जाने दो, यानी कि 11-12 बजे बच जाने दो, 11-12 एक बार, मतलब 1 बजे तक भी अगर आप ट्रेड नहीं करोगे तो 1 बजे के बाद भी आपको अच्छे ट्रेड मिल सकते हैं। तो सुबह सुबह एंट्री करने का थोड़ा सा मैं अवॉइड करूंगा, ये मेरा प्लान है। आप लोग आपके अकॉर्डिंग देख सकते हो। तो बाकी अगर जैसे मैंने आपको बताया, ओवर एक्साइट होने की ज़रूरत नहीं है, शांति से इसमें ट्रेड करो। बजट डे पे अलग अलग टाइप के स्ट्रैटेजीज है, एक ही दिन अगर आप ट्रेड नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, ठीक है। ऐसा कोई हमको इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि बिगिनर है आप लोग, और अभी बिगिनिंग में हमको इस तरह के इवेंट्स में एक्साइट होना, ये हमारे अकाउंट के लिए मुश्किल हो सकता है, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, अगर मुझे कुछ प्लान मिलता है या फिर हमारे प्लान के अकॉर्डिंग अगर मार्केट मूव करेगा तो मैं डेफिनेटली आपको उस को टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।